नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। आप देख रहे हैं सौभाग्य मिथिला। स्वागत है आपका उत्तराखंड विशेष में। कांग्रेस सरकार का नया फरमान, जिसको सुनकर भाजपा खेमे में हलचल तेज हो गई है। भाजपा शासनकाल के घोटालों की जांच के लिए आयोग का गठन करना। कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं बदले की भावना से काम करने के। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। भाजपा शासनकाल 2007 से 2012 तक, जिसको पाने के लिए भाजपा ने जोर शोर से प्रचार किया था तिवारी सरकार के 56 घोटालों की जांच कराने का। लेकिन पूरे 5 साल में ना तो खुलकर जांच हुई और ना ही आया कोई फैसला। लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भी आयोग का गठन कर भाजपा सरकार के घोटालों की जाँच कराने की बात कही। पिछले 5 सालों पर नजर डाले तो 2 प्रमुख घोटालों की जाँच पर भाजपा कार्यकाल में खर्च हुए कुल 15 करोड़ सिडकुल जांच आयोग और 56 घोटाला जांच आयोग, जिनके अंत तक भी कोई नतीजे नजर नहीं आए। 5 साल में जांच के नाम पर पैसा करोड़ों में खर्च हुआ, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। ऐसे में सरकार बदलते ही कांग्रेस ने भी भाजपा की राह पर चलते हुए जांच आयोग का गठन कर दिया है, जिस पर भी उम्मीद की जा सकती है राशि करोड़ों में ही खर्च होगी। तो दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बिशन सिंह चुफाल इसे सीधे सीधे बदले की भावना से प्रेरित बता रहे हैं। उनकी माने तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी मामलों पर क्लीन चिट दे चुका है। तो फिर किन घोटालों की जांच को हुआ है आयोग का गठन? देखिए, सरकार जो है राग देश की भावना से काम कर रही है। जो आयोग का गठन किया है इन्होंने, उसमें जाँच करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। 5 साल तक बिल्कुल हल्ला किया इन्होंने, सदन में भी किया, बाहर भी किया, मिले, लेकिन उनके प्रमाण कहीं नहीं मिल पाएंगे। जो जांच इन्होंने जो बताई कि जो घोटाले हुए करके, चाहे कुंभ का हो, चाहे पावर प्रोजेक्ट का हो, चाहे स्टूडियो का मामला हो, कहीं भी इनके पास प्रमाण नहीं है। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। ये एक आयोग का गठन किया। जब आयोग ने जाँच ही करनी थी तो पहले भी तो आयोग गठित था, उसी आयोग से करा देते ना जाँच। आयोग तो निष्पक्ष होता है। देखिए, हमारी सरकार ने तो 56 घोटालों के लिए जांच के लिए जो बात की थी, उसमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि जो पहले अध्यक्ष थे आयोग के, उनकी मृत्यु हो गई थी। बीच में दूसरे बने थे, उन्होंने छोड़ दिया। तीसरे बनने में थोड़ा टाइम लगा। फिर भी हमने 56 से 17 जो घोटाले थे उसकी जाँच आई, उसको हमने विजिलेंस को सौंपा। सरकार को उसको काम। भाजपा शासनकाल में गठित सिडकुल जाँच आयोग, जिस पर 5 साल में खर्च हुए कुल 7 करोड़ और 56 घोटाला जाँच आयोग, जिस पर 5 साल में खर्च हुए 8 करोड़। दोनों ही आयोग की जांच में आज तक भी किसी दोषी पर कार्रवाई नहीं हुई, जिनमें से एक आयोग के कुछ मामलों की जांच विजिलेंस के पास है, लेकिन वहां भी फाइलों पर धूल जमने लगी है। अब कांग्रेस सरकार के जांच आयोग गठन पर पीसीसी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि जब कांग्रेस सरकार के कोई घोटाले थे ही नहीं, तो भाजपा किन घोटालों की जाँच कराती? सतर्कता विभाग के पास गए मामलों में भी कुछ नहीं निकला। हमने कोई भी आयोग का गठन बदले की भावना से नहीं किया है। घोटालों पर जांच आयोग के परिणाम जल्द ही नजर आए और दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदया को भी एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। हमने उसमें विभिन्न घोटालों का उल्लेख किया था। हमने उस दौरान कहा था कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और आज भी हम उसी में कायम हैं। निश्चित रूप से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित हुई है और निश्चित रूप से जांच होगी और निष्पक्ष जांच होगी। इसी बदले की भावना से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमने जो ज्ञापन दिया था महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, जिन बिंदुओं का उसमें उल्लेख है, जिन घोटालों का उसमें जिक्र है, निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी। घोटालों की जाँच के नाम पर भाजपा कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में घोटालों की जांच कराने पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जिसके बाद कांग्रेस ने भी भाजपा की देखा देखी जांच आयोग का गठन कर दिया है। अब कहना मुश्किल है कि जिस जनता की गाड़ी कमाई को जांच के नाम पर पानी की तरफ बहाया जाता है, उसी जनता को अपनी समस्याओं के लिए सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है? यह सिर्फ सरकारों का चुनावी स्टंट होता है या फिर जनता को बहलाने का झुंझुना? सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए कैमरामैन लई अहमद के साथ अजीत काम्बोज की रिपोर्ट।